नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ज्ञान पूंजी पर आपका स्वागत है। जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब परेशानियां लगातार हम पर वार करती रहती हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। कभी आर्थिक नुकसान, कभी रिश्तों में दरार, तो कभी करियर में असफलता। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमें जानबूझकर चोट पहुंचा रही है। हम उस लगातार मिलने वाले दर्द और संघर्ष से इतने थक जाते हैं कि हमारा मन करता है बस अब सब कुछ छोड़ दें और हार मान लें। हम उस दर्द से बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अगर आप भी इन दिनों अपनी जिंदगी की परेशानियों की चोट से थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि आप टूट कर बिखर जाएंगे, तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। एक बार एक बहुत ही मशहूर और महान मूर्तिकार किसी शानदार मूर्ति को बनाने के लिए एक अच्छे पत्थर की तलाश में निकला। पहाड़ पर चढ़ते हुए उसे एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, यह पत्थर बहुत ही शानदार है, इससे एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति बन सकती है। उस मूर्तिकार ने अपने थैले से अपनी छन्नी और हथौड़ा निकाला और जैसे ही उस पत्थर पर पहली चोट मारी, उस पत्थर के अंदर से आवाज आई। पत्थर ने घबरा कर कहा, अरे रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी इस छन्नी की चोट से मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे इसी हाथ में छोड़ दो, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने अपना हथौड़ा रोक लिया और कहा, ठीक है, अगर तुम आज का ये दर्द नहीं सहना चाहते तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। मूर्तिकार उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बिल्कुल वैसा ही एक और खूबसूरत पत्थर मिला। मूर्तिकार ने उस दूसरे पत्थर से पूछा, क्या तुम कुछ बनने के लिए मेरे हथौड़े की चोट सहने को तैयार हो? उस दूसरे पत्थर ने शांत स्वर में कहा, हाँ, अगर इस चोट के बाद मेरा जीवन किसी अच्छे रूप में बदल सकता है तो मैं ये दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। मूर्तिकार ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपनी छेनी और हथौड़े से उस पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ उस पत्थर को बहुत दर्द हो रहा था। मूर्तिकार उसके अनचाहे हिस्सों को भी काटकर अलग कर रहा था। महीनों तक वह पत्थर चुपचाप उस भयंकर दर्द को सहता रहा। उसने एक बार भी शिकायत नहीं की और ना ही हार मानी। और फिर कुछ महीनों की उस कठोर मेहनत और दर्द के बाद वह साधारण सा पत्थर एक बेहद खूबसूरत और भव्य मूर्ति में बदल गया। जो भी उसे देखता, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। कुछ दिनों बाद पास के ही एक गांव में एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। गांव वाले किसी अच्छी मूर्ति की तलाश में उसी पहाड़ पर आए। जब उन्होंने मूर्तिकार की बनाई वह शानदार मूर्ति देखी तो वे खुशी से झूम उठे। वे बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उस मूर्ति को लेकर गए और उसे मंदिर के मुख्य कक्ष में स्थापित कर दिया। रोजाना हजारों लोग उस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। उस पर फूल चढ़ाए जाने लगे, उसकी आरती होने लगी और उसे भगवान का दर्जा मिल गया। वह दूसरा पत्थर अब पूजनीय हो चुका था। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब गांव वाले उस मूर्ति को लेकर जा रहे थे तो उन्हें मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर रखने के लिए भी किसी एक पत्थर की जरूरत थी जिस पर लोग नारियल फोड़ सकें। उनकी नज़र रास्ते में पड़े उस पहले पत्थर पर गई जिसने मूर्तिकार की चोट सहने से मना कर दिया था। गांव वालों ने उस पत्थर को भी उठाया और उसे मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास जमीन पर रख दिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मंदिर के अंदर वह दूसरा पत्थर था जिसकी हर दिन पूजा होती थी और मंदिर के बाहर वह पहला पत्थर था जिस पर मंदिर आने वाला हर इंसान जोर से नारियल पटकता था। एक दिन रात के अंधेरे में उस बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम आराम से अंदर बैठे हो, लोग तुम्हें फूल चढ़ा रहे हैं और तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, और मेरी किस्मत देखो, हर दिन सैकड़ों लोग मुझ पर नारियल फोड़कर मुझे दर्द देते हैं। अंदर बैठी हुई मूर्ति ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, दोस्त, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है,
बल्कि ये मेरे सब्र का फल है। याद करो, मूर्तिकार ने सबसे पहले तुम्हें ही चुना था। अगर तुमने उस दिन मूर्तिकार की चोट और उस दर्द को सह लिया होता, तो आज तुम मेरी जगह यहाँ अंदर बैठे होते। तुमने उस दिन का वो थोड़ा-सा दर्द सहने से इनकार कर दिया। इसलिए आज तुम्हें ज़िंदगी भर लोगों की ये चोटें और दर्द सहना पड़ रहा है। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल उस मूर्तिकार की ही तरह है। जब ज़िंदगी हम पर परेशानियों की, संघर्षों की या नाकामयाबियों की चोट मारती है, तो वह हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए मारती है। जब आप ज़िंदगी में हारने लगें, तो ये याद रखना कि आपके पास भी उन 2 पत्थरों की तरह 2 ही रास्ते हैं। या तो आप उस पहले पत्थर की तरह आज की परेशानी और आज के संघर्ष से घबरा कर पीछे हट जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो हो सकता है कि आज आपको आराम मिल जाए, लेकिन फिर पूरी ज़िंदगी दुनिया आप पर अपनी मर्ज़ी से नारियल फोड़ेगी। दुनिया आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी और आपको हमेशा वो दर्द सहना पड़ेगा, ठीक उसी नारियल की तरह। और दूसरा रास्ता है, आज के इस संघर्ष को, आज की इस चोट को चुपचाप सह लीजिए। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि सफलता का दर्द सिर्फ़ कुछ समय का होता है, लेकिन हार मान लेने का दर्द ज़िंदगी भर चलता रहता है। इसलिए जब ज़िंदगी आपको हथौड़े मार रही हो, जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो हार मत मानिए। भरोसा रखिए दोस्तों, ये परेशानियाँ आपकी कमियों को छाँट रही हैं। आप टूट नहीं रहे हैं, बल्कि आप एक बेहतरीन मास्टरपीस में तराशे जा रहे हैं। बस थोड़ा-सा दर्द और सह लीजिए, कल पूरी दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी। धन्यवाद।